नमस्कार। एक बार फिर से आपका जीकेएल क्लासेस में स्वागत है और इसी के साथ गुरु नानक देव जी की जीवनी का पार्ट 2 लेकर मैं आपके आगे फिर से हाजिर हुई हूँ। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। एक दिन मेहता कालू जी ने गुरु जी को 20 रुपये दिए और कहा, पुत्र, कोई अच्छा तथा खरा सौदा करो जिससे अच्छा लाभ हो। मैं तेरे साथ भाई बाले को भेजता हूँ। आप कोई ऐसा माल खरीद कर लाओ जो यहाँ बेचकर उत्तम लाभ प्राप्त हो सके। गुरु नानक ने पिताजी की बात स्वीकार कर ली और 20 रुपये लेकर एक निकटवर्ती शहर चूहड़काने की ओर चल दिए। चूहड़काने के मार्ग पर एक घना कुंज आता था। जब गुरुजी उधर से गुजरने लगे तो उन्होंने वहाँ एक साधुओं का डेरा देखा। साधुओं की बातों से उन्हें पता चला कि वे कई दिनों से भूखे थे। गुरुजी को उन पर बहुत दया आई और उन्होंने तुरंत दृढ़ इरादा बना लिया कि इन साधुओं की सहायता की जाए। उन्होंने सोचा कि इससे खरा और सच्चा सौदा अन्य कहाँ हो सकता है। गुरुजी भाई बाले को लेकर चूहड़काने चले गए। वहाँ उन्होंने भोजन पदार्थ एवं वस्त्र खरीदे। वहाँ ही आटा देकर एक झीवरी से रोटियां पकवा ली और दाल तैयार करवा ली। एक छकड़ा उन्होंने किराए पर लिया और उस पर भोजन पदार्थ, वस्त्र और दाल रोटी लाद कर साधुओं की कुंज पर पहुंच गए। उन्होंने साधुओं को दाल रोटी अपने हाथों से खिलाई और पहनने हेतु उन्हें वस्त्र दिए। गुरुजी बहुत गंभीर रहने लगे। वह हर समय प्रभु से सुरती लगाए हुए कुछ गहरे विचारों में लीन रहते। एक दिन उनके पिता ने गांव के वैद्य को बुला लिया। कुछ देर बाद उसने गुरुजी को हाथ दिखाने के लिए कहा। गुरुजी ने जब हाथ आगे बढ़ाया तो वह नाड़ी पकड़कर देखने लग गया। गुरुजी ने फिर वैद्य की ओर ध्यान से देखा और मुस्कुरा कर कहने लगे, वैद्य जी, आप क्या देख रहे हैं? मेरे शरीर का कोई रोग नहीं है। जो वास्तविक रोग है वह आपकी समझ से बाहर है। जब वैद्य जी ने गुरु जी की यह बात सुनी तो उसने कहा, नानक को कोई रोग नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। जो इस वास्तविक दुख है उसका मेरे पास इलाज नहीं है। श्री जयराम ने शीघ्र ही गुरुजी हेतु नौकरी ढूंढ ली और उन्हें सुल्तानपुर लोधी बुला लिया। गुरुजी ने वहां पहुंचने पर उन्हें नवाब दौलत खां लोधी के मोदी खाने का मोदी लगवा दिया। नवाब ने उनका वेतन एवं रसद नियत कर दी। गुरुजी के स्वभाव के मुताबिक होने के कारण उन्होंने अपने नवीन कार्य को बड़े उत्साह से आरंभ किया। यहाँ वह पूरा तोलते थे और प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम एवं आदर से पेश आते थे। उनके समक्ष छोटा बड़ा सब बराबर थे। विनम्र स्वभाव होने के कारण एक अपने भाग की रसद एवं वेतन का भाग निर्धनों में मुफ्त बांट देते थे। वह अपना दायित्व बड़ी योग्यता से निभा रहे थे और नवाब भी उनके काम पर बहुत प्रसन्न हुआ। गुरुजी अपने इस काम के दौरान प्रभु भक्ति की ओर से पीछे नहीं हटे थे। वह प्रातःकाल उठकर वेई नदी पर चले जाते थे और स्नान करते थे और फिर एक बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु से सुरती लगाकर अंतर ध्यान हो जाते थे। फिर वह प्रभु की प्रशंसा में मधुर गीत गाते और सबको कृतार्थ करते। बटाला का रहने वाला और पखो के रंधावे का पटवारी बाबा मूलचंद श्री जयराम का परिचित था। उनकी एक पुत्री सुलखनी बड़ी सुंदर एवं सुशील थी। श्री जयराम ने रिश्ते की बात चलाई तो बाबा मूलचंद तुरंत सहमत हो गए, क्योंकि मोदी खाने के अधिकारी से ऊंचा रिश्ता अन्य कौन सा मिल सकता था। जब गुरु नानक देव जी से विवाह बारे पूछा तो उन्होंने कहा, आप मुझे कोई सन्यासी समझते हो? गृहस्थ आश्रम में रहकर भी प्रभु की भक्ति की जा सकती है और उन जन सेवा की जा सकती है, परंतु पहले मेरा कर्तव्य अपनी पत्नी की तरफ होगा और फिर किसी अन्य तरफ। गुरु जी की बारात भी विलक्षण थी। इसमें
यदि राय बुलार जैसे बड़े बड़े धनवान शामिल थे तो साथ ही लंगोटियों वाले साधु और भगवे वस्त्रों वाले संत भी मौजूद थे। बटाले के लोग ऐसी बारात को देखकर हैरान हो रहे थे। जब विवाह धूमधाम से हो गया तो गुरुजी माता सुलखनी को लेकर सुल्तान लोधी आ गए। उन्होंने अपना अलग मकान ले लिया। उनके माता पिता कुछ दिन ठहरकर वापस तलवंडी चले गए। यहाँ ही उनके घर दो साहिबजादे बाबा श्रीचंद भाद्रो शदी 9 संवत 1551 और बाबा लक्ष्मीदास 19 फाल्गुन संवत 1553 को पैदा हुए। गुरुजी फिर जब किसी को उपदेश देते थे तो वह स्वयं वाणी की रचना करते थे, जो कि किसी विशेष राग अनुसार गायन होती थी। जब वह सुल्तानपुर लोधी के सत्संग करते थे तो स्वयं गाकर वाणी सुनाते थे। गुरुजी ने स्वयं एक 6 तारी सारंगी तैयार की जिसे वह रबाब कहते थे। जब गुरुजी का विवाह हुआ तो मर्दाना गुरुजी के माता पिता के साथ गुरुजी को मिलने आया। मरासी विवाह के पश्चात हमेशा कोई उपहार मांगते हैं। मर्दाने ने भी गुरुजी से विवाह की खुशी के तौर पर कोई उपहार मांगा। गुरुजी ने उपहार के तौर पर भाई मर्दाने को वह 6 तारी रबाब दिया। मर्दाना वह रबाब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि ऐसा साज उसने पहले नहीं देखा था। गुरुजी ने फिर मर्दाने को आदेश किया कि वह पक्का ही उनके साथ रहेगा। मर्दाने को और क्या चाहिए था? वह तो पहले ही काफ़ी समय गुरु साहिब से दूर रहने के कारण बड़ा उदास था। गुरुजी का सत्संग एवं कीर्तन सुनकर उनके शिष्यों की संख्या में वृद्धि होती गई। गुरुजी ने शिष्यों को सिख कहते थे। एक दिन जब गुरुजी स्नान करने गए तो पहले वाले स्थान पर स्नान करने की बजाय नदी की पूर्व दिशा की ओर जाकर काफ़ी दूरी पर स्नान करने लगे। उनके कुछ सिख भी उनके साथ थे। गुरुजी ने वस्त्र उतारे और नदी में प्रवेश कर गए। उनके सिख काफ़ी देर देखते रहे कि गुरुजी जब भी निकले अब भी निकले अब भी आए, परंतु उन्हें बहुत हैरानी हुई जब गुरुजी सुबह तक उन्हें नजर न आए। उनके सिखों ने भागकर भाई जयराम तथा बेबे नानकी को सूचित किया। सारे शहर में शोर मच गया और लोग एक दूसरे के आगे भागते नदी पर पहुँचे। नवाब को भी इस बारे में खबर पहुँच गई। उसने तैराक एवं कई प्रकार के जाल भेजे ताकि वह गुरुजी को ढूंढ लें, परंतु 3 दिन तक गुरु साहिब बारे पता न लगा। तीसरे दिन लोग क्या देखते हैं कि उस स्थान पर जहाँ से गुरुजी नदी में प्रवेश कर गए थे वह वहाँ समाधि लगाए बैठे थे। जब लोगों का शोर सुना तो वह उठ बैठे और कहने लगे, परमात्मा एक है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। एक दिन काजी ने नवाब को कहा कि गुरु नानक यह कहते हैं कि ना कोई मुसलमान है और ना कोई हिंदू है, और यदि उन्हें इन दोनों धर्मों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता तो फिर वह हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ें। नवाब को काजी की यह बात पसंद आ गई। उन्होंने गुरुजी को संदेश भेजा कि आज वह हमारे साथ मिलकर नमाज पढ़ें। गुरुजी ने उनकी बात मान ली और वह भी मस्जिद में पहुंच गए। काजी और नवाब वहां पहले ही पहुंच चुके थे। जब नमाज आरंभ हुई तो काजी व नवाब नमाज के उसूलों अनुसार नमाज पढ़ते रहे, परंतु गुरुजी चुप खड़े रहे। जब नमाज समाप्त हुई तो नवाब एवं काजी दोनों क्षुब्ध होकर कहने लगे, आपने यहाँ पहुंचकर भी हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी है। उनके यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, मैं नमाज किसके साथ पढ़ता? हे काजी साहब, आप तो उस समय यहाँ नहीं थे। काजी हैरान होकर कहने लगा, मैं यहाँ क्यों नहीं था? मैंने आपके सामने नमाज पढ़ी है और नवाब जी भी इसके गवाह हैं। गुरुजी फिर कहने लगे, यह मैं मानता हूँ कि शारीरिक रूप से आप यहाँ ही थे और आप झुकते एवं उठते भी रहे हो,
परंतु आपका मन यहाँ नहीं था, वह आपके घर घूम रहा था। आपकी घोड़ी ने बछड़े को जन्म दिया है। आपका मन उस बछड़े में था कि वह कहीं उछलता उछलता कुएं में ना गिर जाए। इसलिए जब आप यहाँ हैं ही नहीं थे तो मैं आपके साथ नमाज कैसे पढ़ता। गुरुजी ने इस सत्य वचनों को सुनकर काजी लज्जित हो गया और कहने लगा, चलो, यदि मैं यहाँ नहीं था तो आप नवाब साहब के साथ नमाज पढ़ लेते। गुरुजी फिर मुस्कुराए और नवाब की ओर देखकर बोले, नवाब साहब भी उस समय यहाँ कब थे? आपका मन तो सुल्तानपुर लोधी में आपके घर में ही घूम रहा था, परंतु नवाब साहब तो हिंदुस्तान से भी बाहर काबुल के घोड़े खरीद रहे थे। फिर बताओ, वह तो काबुल पहुँचे थे, मैं नमाज किसके साथ पढ़ता? कुछ दिन सुल्तानपुर लोधी में कीर्तन का प्रवाह चल रहा था। चलाकर उन नगरवासियों को सत्य धर्म का उपदेश देकर गुरुजी संसार का कल्याण करने हेतु चल दिए। उन्होंने अपने इस उद्देश्य बारे बेबे नानकी एवं पत्नी सुलखनी जी को जब बताया तो वह बहुत उदास हो गईं। बेबे नानकी का प्रिय भाई उसकी आंखों के समक्ष ही एक पूजनीय हस्ती बन गया था। राय बुलार एवं बेबे नानकी पहले दो व्यक्ति थे जिन्हें यह पता लग गया था कि नानक निरंकारी रूप है और वह इस जलती दुनिया को शांत करने हेतु आए हैं। इसलिए उसे यह गर्व था कि उसका भाई अकारत ही परिवार को छोड़कर नहीं जा रहा, अपितु वह दुनिया को प्रेम की शिक्षा देने जा रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी को अलविदा कहकर गुरुजी एक लंबी यात्रा पर चल पड़े। भाई मर्दाना उनके साथ था। इस यात्रा का पहला पड़ाव उन्होंने सैदपुर, जिसे बाद में एमनाबाद कहा जाता था, जाकर किया। गुरुजी ने एक नवीन प्रकार का लिबास पहना था और भाई मर्दाने ने ऐसे ही इस विलक्षण लिबास के लिए एक विलक्षण साज भी उठाया हुआ था। जब वह चलते जा रहे थे तो गुरुजी ने देखा कि एक कारीगर अपने काम में मग्न कृषि पालन से संबंधित औजार बनाने में मस्त था। गुरुजी वहाँ ही खड़े हो गए और भाई मर्दाने को कहने लगे, हमें आज हमारा पहला सिख मिल गया है। इस मनुष्य की ओर देखो, यह अपने काम में इतना लीन है कि इसे शेष दुनिया का कोई भी एहसास नहीं। जैसे इस श्रमिक ने अपने श्रम में मन लगाया है और अपने बाहरी माहौल को भूल गया है, यदि ऐसे ही मनुष्य अपनी वृत्ति प्रभु के शब्द से जोड़े तो वह प्रभु को पा सकता है। आज हमारा पहला पड़ाव यहाँ ही होगा। सैदपुर में ही मलिक भागो वहाँ के नवाब का प्रभारी था। वह सरकारी शय पर अत्यंत जुल्म करके धन कमाता था और स्वयं को खुद ही भगवान समझता था। अपने आप को श्रेष्ठ बताने हेतु उसने एक दिन ब्रह्म भोज किया और अपने अहलकारों से कहा कि हर संत महात्मा इस भोज को खाने हेतु आए। भाई लालो व गुरुजी को यह संदेश पहुंचा, परंतु गुरुजी ने जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मलिक भागो ने बड़े प्रयास किए कि वह गुरुजी को अपने ब्रह्म भोज पर ले आए, परंतु गुरुजी किसी तरह भी ना माने। इस तरह जब गुरुजी ने मलिक भागो के 36 पदार्थों को खाने से इनकार कर दिया और उन्हें विशेष तौर पर बुलाने आए मलिक भागो के दूतों को यह कहकर भिजवा दिया कि मलिक जी के रक्त से लथपथ पदार्थों से मुझे भाई लालो की सूखी रोटी पसंद है, तो मलिक भागो बहुत क्रोध में आ गए। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वह किसी भी ढंग से गुरु नानक को उस ब्रह्म भोज पर ले आएं और उसे बताएं कि उसके पकवान में कैसा रक्त भरा था। जब गुरुजी को यह संदेश मिला तो वह भाई लालो एवं अपने अन्य श्रद्धालुओं को लेकर मलिक भागो के ब्रह्म भोज पर पहुंच गए। फिर मलिक भागो क्रोध में आ गए और उसने गुरुजी से कहा, आपने मेरे पकवान को रक्त से भीगा कहा है, जबकि इसकी तैयारी में मैंने कई मण घी लगा दिया है। गुरुजी भी फिर तेज में आ गए
और वह उठकर कहने लगे, इसमें क्या शक है कि गरीब की मेहनत की कमाई अमृत का रूप है और उच्च जाति के जुल्म व अत्याचार से छीनी रोटी जो कितने ही लोगों के रक्त को चूस कर बनी है, रक्त के घूंटों से कैसे कम है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके घी में भीगे पदार्थों में रक्त है और कोठरे की रोटी में दूध जैसा अमृत है। उस समय भाई लालो के घर के कोदरे की रोटी मंगवाई गई और मलिक भागो के उत्तम पकवान भी एक चांदी की थाल में डालकर आ गए। गुरुजी ने एक हाथ में कोदरे की सूखी रोटी पकड़ ली और दूसरे हाथ में मलिक भागो का मालपूड़ा पकड़ लिया। फिर सबके सामने उन्होंने दोनों हाथों को दबाया। भाई लालो की रोटी में से दूध निकला और मालपूड़े में से रक्त की बूंदें धरती पर गिरीं। अब तक वहां हजारों लोग इकट्ठे हो चुके थे और सब ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। धन्यवाद।